एक विश्वास योग व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर से बिलोंग करता है। वो व्यक्ति विश्वास योग नहीं, कभी वो तांत्रिक के पास, कभी वो चर्च में, कभी वो बाबे के पास, कभी वो चर्च में, कभी वो कहीं पर अपना जुगाड़ लाने के लिए चला जाता है, अपना सोल्यूशन के लिए चला जाता है। वो परमेश्वर में विश्वास योग नहीं। विश्वास योग का मतलब है यू आर स्टिल देयर व्हाट एवर द सिचुएशन, आप वहां पर हैं, ये विश्वास योग्यता है। और फिर प्रभु आपको ब्लेस करता है। जोर से बोलो आमीन। मान लो आप 3 अविश्वासी लोगों के पास खड़े हैं और वो अविश्वासी हैं, गंदी बातें करने वाले, आपके पास अश्लील बातें करने वाले या प्रभु के विरुद्ध बोलने वाले। अगर आप लोग भी उन 3 लोगों के साथ सहमत हो गए, आप भी उनकी बातों में आ गए, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको बदलने के लिए गए थे लेकिन आप खुद बदल गए। यह विश्वास योग्यता नहीं है। कोई नौजवान लड़का अगर किसी जवान लड़की के झांसे में आ जाता है, वो उसको बोलती तू मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, उसको अश्लील हरकतों के द्वारा प्रभावित कर लेती है, उसको अपने कपड़ों से, अपने शरीर से, अपने एक्सप्रेशन से उसको अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो व्यक्ति उस औरत के, उस लड़की के झांसे में तो आ गया, एक आत्मिक, एक बिलीवर व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो विश्वास योग्य नहीं रहा। कई लोग चर्च में ऐसे होते हैं जो अपनी विश्वास योग्यता को खुदा पर प्रकट नहीं करते और फिर वो कहते हैं मुझे परमेश्वर से बात करना है और प्रभु उनसे बात नहीं करता है। और फिर वो कहते हैं ये पास्टर में सामर्थ नहीं है, प्रभु में सामर्थ नहीं है। लेकिन परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर की आशीषें लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसलिए वो पहले विश्वास योग्यता देखता है। जोर से बोलो हालेलुया। एक बड़ी अच्छी कहावत है, बोलते बंदर के हाथ में बंदूक। अगर खुदावंद अपने राज आपके ऊपर खोल देगा, आप कैसे उन राज को संभाल पाएंगे जब आप विश्वास योगी नहीं हैं। आपको कोई लड़की, नौजवान लड़के को प्रपोज कर दे, आपकी नींवें हिल जाती है। कोई लड़की किसी अच्छे लड़के को देख ले तो उसकी विश्वास योग्यता खत्म हो जाती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप लोग अभी विश्वास योग्य नहीं है। प्रभु आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे कोई लड़की प्रपोज करके देखे, मुझे कोई लड़की हेलो बोलकर देखे, किसी गलत नजर से देखकर देखे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये बंदा विश्वास योग्य है और वो लड़की भी जानती है और वो कभी मेरे पास नहीं आएगी। सुनो, वो कभी मुझे प्रपोज नहीं करेगी, वो कभी मुझे गलत अट्रैक्शन से देखेगी नहीं, कभी मुझे गलत अट्रैक्शन से अपनी और अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है ये व्यक्ति मेरी कैटेगरी का नहीं है। फिर परमेश्वर आप पर विश्वास करता है और परमेश्वर आपको वो धन देता है जो आप संभाल सकते हैं। जोर से बोलो आमीन। अगर यूसुफ पोतीपर की घरवाली के झांसे में आ जाता तो यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री कभी ना बनता। आज परमेश्वर ने आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की योग्यता रखी है। कहीं ना कहीं प्रभु आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में आपको प्रधानमंत्री के ओहदे पर बनाना चाहता है। आपको पता है, एक लड़का है, वो प्रभु में वफादारी के साथ चलता है और उसके रिश्तेदार प्रभु में नहीं है, लेकिन जब वो अपने रिश्तेदारों में जाता है उसके रिश्तेदार उसकी बहुत इज्जत करते हैं। प्रभु में नहीं है, उसको साफ बर्तनों में खाना देंगे, उसको स्पेशल जगह पर बिठाएंगे। दूसरे लोग अगर आएंगे उनको बोल के चल दफा हो जाए यहां से, तेरे को पता है वो आया हुआ है। मतलब परमेश्वर आपको स्पेशलिटी देता है क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास योग्यता है। अगर आपके अंदर वो विश्वास योग्यता नहीं है, आप चूंगे में ही खुश हो जाएंगे लेकिन रियल ब्लेसिंग कभी नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं, मेरे जीवन की ऐसी गवाहियां मैं आपको बता सकता हूं। परमेश्वर अब मुझे उस फ्लो में लेकर जा रहा है जो फ्लो का दर्शन मैंने अपनी लाइफ में देखा था।
मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप 2023 में देखना, आप इस सेवकाई में वो आशीषें देखेंगे जो आपने पिछले 10 सालों से नहीं देखी। यह विश्वास योग्यता है, यह विश्वास योग्यता है। हमारी मिनिस्ट्री का हर व्यक्ति ब्लेस्ड होगा अगर वो विश्वास योग्य रहेगा। आप अगर टीम मेंबर हैं इस सेवकाई के, आप वॉलंटियर हैं इस मिनिस्ट्री के, परमेश्वर आपके अंदर एक योग्यता को देखता है। क्यों आप अपने घर की चाबी किसी को देंगे बताओ? क्यों आप अपना डेबिट कार्ड किसी के हाथ में दोगे बताओ? अगर विश्वास है, ट्रस्ट है, तभी दोगे। प्रभु आप पर ट्रस्ट करता है, प्रभु आप पर बिलीव करता है। वो आपको चर्च में लेकर आया, उसकी योजना एक आपकी लाइफ में बड़ी है। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के सामने आपने वफादार बनना है कलीसिया, और परमेश्वर आपके ऊपर भेदों को खोलेगा। ऐसे राज प्रभु ने अभी तक आपको नहीं बताए, ऐसे सीक्रेट खुदा ने अभी तक आपको नहीं बताए जो आपकी सोच से परे हैं। मैं तो यह भी बता सकता हूं, ऐसे वरदान प्रभु ने मुझे दिया। आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया, आपने लंच और डिनर क्या किया। मैं आपके आधार कार्ड का नंबर, आपके एटीएम का नंबर बता सकता हूं। मैं ऐसी प्रेयर भी कर सकता हूं, इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसे भी आ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे मिरेकल्स नहीं करता हूं। कितने लोगों को समझ आ रही है? ऐसा मत सोचना कि मैं किसी से कम हूं, क्योंकि मैं गर्व करता हूं इस बात पर कि मैं उस परमेश्वर को मानता हूं जो सब कुछ कर सकता है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए विश्वास योग्यता आप जितनी रखोगे खुदा के ऊपर, वो उतना ही आपको बढ़ाता जाएगा, वो उतना ही आपको ब्लेस करता जाएगा। वचन में लिखा है कि अगर तुम विश्वास योग्य रहोगे तो वो आपको ब्लेस करेगा। आप कोई भी हो, विश्वास योग्यता हर एक के लिए है। क्या है विश्वास योग्यता? मान लो ये लड़का गिटार बजाता है, अगर ये लड़का विश्वास योग्य है तो प्रभु इसको बढ़ाएगा। वो लड़का कंप्यूटर चला रहा है, अगर वो विश्वास योग्य है अपनी जॉब में, अगर वो सोचे नहीं नहीं अब मैं इस सेवकाई में नहीं रहूंगा क्योंकि ये सेवकाई मुझे इतने पैसे देती है और वहां पर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब कि सिर्फ ये पैसों की वजह से चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पैसों तक ही निर्भर रहेगा, रियल ब्लेसिंग कभी नहीं पा पाएगा। अगर ये लड़के मुझ पर विश्वास बना लें, मुझे कहें पापा जी, फादर जी, अपोस्टल जी, हम आपके साथ हैं, हम पैसों की वजह से मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, हम आपके साथ हैं, हमारे बच्चों का हमें फिक्र नहीं, वो प्रभु खुद पालन पोषण करेगा, हमें अपने बिजनेस की चिंता नहीं। अगर ये मुझे ऐसी बात कहेंगे तो मेरा ट्रस्ट इन पर बढ़ेगा। ये सोच रहे हैं हाँ अपोस्टल जी मुझे 10,000 देते हैं, नहीं मैं इस सेवकाई में अब काम नहीं करूंगा, मैं वहां पर काम करूंगा जहां पर मेरे को 15,000 मिलेंगे। लेकिन अगर ये मुझ पर ट्रस्ट बनाएंगे तो मैं 15 नहीं, मैं इनको 30 भी दे सकता हूं, 50 भी दे सकता हूं, मैं इनको 1 लाख भी दे सकता हूं। कितने लोगों को समझ आ रही? सो ट्रस्ट बनाने में इतना फायदा है, ट्रस्ट बनाने में इतनी ब्लेसिंग्स है। इसी तरह से हमें भी परमेश्वर पर ट्रस्ट बनाना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। एक जगह पर आप गुलाम बनकर, नौकर बनकर काम करोगे, एक जगह पर आप एम्प्लॉय बनकर काम करोगे, एक जगह पर आप पुत्र बनकर काम करोगे। आप कहां पर काम करना चाहोगे? क्योंकि पुत्र तो पिता के बाद मालिक होता है, लेकिन नौकर नौकर ही। इसलिए यह आपका फैसला है। आपने उस चर्च में काम करना है जहां पर आपको पुत्र के जैसे काम करना है, या उस चर्च में काम करना है आपको 15,000 20,000 मिलते हैं, गलती की तो फटक करके बाहर मारेंगे, लेकिन बाप गलती पर भी बाहर नहीं निकालेगा, वो गलती को सुधारेगा, वो गलती को सुधारेगा। बाप बीमार होने पर मेडिसिन दिलाएगा, बाप बीमार होने पर आपको ध्यान रखेगा, लेकिन जो बाप नहीं है वो बोलेगा ये बीमार है, हमें बीमार नहीं चाहिए, तंदुरुस्त बंदे चाहिए, जो छोड़ के इसको। विश्वास योग्यता बनाओ खुदा के प्रति। जब हमारी विश्वास योग्यता होगी, प्रभु हमें ब्लेस करेगा।
बाइबल में लिखा हनोक 365 साल तक वफादार रहा, प्रभु ने उसको जिंदा ही उठा लिया। इसी तरह से एक विश्वासी के अंदर विश्वास योग्यता हो, बोलो आमीन। विश्वास योग्यता का सबसे पहला फायदा है कि हमारा विश्वास डेवलप होता है, हमारा फेथ बढ़ता है। आज कितने लोग चाहते हैं हमारा विश्वास डेवलप हो? आपने देखा होगा कई बार कलीसिया के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फेथ डेवलप नहीं होता, वहीं पर पड़ा रहता है। फेथ डेवलप क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने फेथ को रिन्यू नहीं करते हैं। और आपका फेथ रिन्यू कैसे होता है? जब आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहते हैं, आप आत्मिक लोगों की संगति में आते हैं। अभी देखो, आज का फास्टिंग आपने किया, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, आप होली स्पिरिट से भर चुके हैं। अब अगले 7 दिन तक आप शैतान को आगे आगे भगा कर रखेंगे, लेकिन याद रखो बैटरी चार्ज करने के लिए दोबारा फिर आना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। विश्वास योग्यता आपके फेथ को डेवलप करती है। जैसा कि कुलसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 6 वचन से लेकर 7 वचन तक लिखा है। कोलिशियंस चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7, 2 की 6-7 में लिखा है, अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही तुम उसी में चलते रहो। किसमें चलते रहो? उसी में, यीशु में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ना है? जड़ पकड़कर। और जैसे तुम सिखाए गए, ट्रेंड किए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिक धन्यवाद करते रहो। बोलो आमीन। वचन में लिखा है तुम्हारा विश्वास डेवलप होगा जब तुम जड़ पकड़ते जाओगे। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती वो पेड़ तूफान में, हवा में गिर जाता है, और जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है वो आंधियों में भी खड़ा रहता है। मैं चाहता हूं आपका विश्वास मजबूत हो, आपकी जड़ें स्ट्रांग हो, कोई आपको हिला ना सके यीशु मसीह के नाम में। आपका फेथ ऐसा हो, ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में, ये चीजें थोड़े समय की है। ये नकली चीजें जो आप देख रहे हो ये थोड़े समय की है। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट विश्वास योग्यता है। अगर आज मेरे पास पैसे आ जाए, मैं पैसों से प्यार ही नहीं करता हूं। आई डोंट लव द मनी। पैसों से चीजें आ सकती हैं, परमेश्वर नहीं आ सकता है। पैसे से परमेश्वर की कृपा नहीं मिलती, पैसे से परमेश्वर नहीं मिलता, पैसे से आपको लाइफ नहीं मिलती। लाइफ सिर्फ परमेश्वर देता है। और जब विश्वास योग्यता होगी तो सब कुछ होगा। विश्वास योग्यता नहीं होगी तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए लाइफ में प्रभु से हमेशा ये मांगे, परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना। विश्वास योग्यता आपके फेथ को डेवलप करती है। आज कई लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि आप लोग विश्वास योग्यता में कमजोर हैं। जब आप विश्वास योग्यता में सही हो जाएंगे, आप हर चीज में सही हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए वो कहता तुम्हारा फेथ कैसा हो? तुम जड़ पकड़ते रहो, जड़ पकड़कर तुम प्रभु में बढ़ते जाओ। कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई फेक बंदा आपके विश्वास को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये थोड़े समय के हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमेशा है। प्रभु ना बदलने वाला प्रभु है। बोलो हालेलुया। दूसरा विश्वास योग्यता का फायदा है, वो घोषित करता है अपनी विश्वास योग्यता को आपके ऊपर। जोर से बोलो हालेलुया। आप मुश्किलों में भी फील करोगे कि वो आपके साथ है। वो घोषित करेगा कि मैं आपके साथ हूं। आप कमी में, घटी में भी एक सुपरनैचुरल द्वार को अपने लिए खुलता हुआ देखोगे। वो घोषित करेगा कि वो आपके साथ है। जब डॉक्टर बोलेगा आपका कुछ नहीं होगा, जब डॉक्टर कहेगा आप बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जब डॉक्टर बोलेगा आप अपनी लाइफ में चंगे नहीं हो सकते, उस समय खुदावंद अपनी विश्वास योग्यता को आप पर डिक्लेयर करेगा कि वो परमेश्वर आपके साथ है। जोर से बोलो हालेलुया।
बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास को जेल में डाला गया, वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उनको पकड़ा और जेल में डाल दिया। ये सिर्फ प्रचार ही कर रहे हैं या इनके प्रचार में सामर्थ्य भी है? उनको जेल में डाल दिया गया। बाइबल कहती है आधी रात के समय जेल के दरवाजे खुल गए, नींवें हिल गई। परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को उन पर घोषित कर दिया। आज भी चर्च में ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थिति खराब थी, गरीब थे, कमजोर थे, रिजेक्टेड थे। लोग उनको ताने मारते थे, लोग उनको निकम्मा कहते थे। कईयों को उनकी जात का नाम लेकर, उनकी कास्ट का नाम लेकर उनको जलाया जाता था। ये इस जात से है, तू तो ये है, तू नीची जात से है, तू बिहारी है, तू ये है, तू वो है। मैंने ऐसे लोग भी देखे चर्च में, जिन घरों में वो काम करते थे, उन घरों में उनको उनके अपने बर्तनों में खाना नहीं खाने देते थे। वो बोलते थे खाना खाना है तो बर्तन अपने घर से लेकर आओ। लेकिन आज खुदावंद ने उनको इतना ब्लेस किया है कि वो अमीर लोग उनके बिना जीरो हैं। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को घोषित करता है आपके ऊपर। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरा, विश्वास योग्यता जीवन में फलों को प्रोड्यूस करती है। जब आप विश्वास योग्य होते हैं तो आपके जीवन में प्रभु के फल दिखने शुरू हो जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल खुदावन चेंज कर देता है, आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदल देता है। आपको मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में आप देखना, आप फलों को देखोगे अपनी लाइफ में। जो फल आप सोच रहे हो ना नहीं है, शैतान कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन फल आपकी लाइफ में आएंगे 100%। गलातियों उसके 6 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले हो तो, ढीले होने का मतलब कि विश्वास योग्य ना हो तो, हम ढीले हो तो ठीक समय पर कटनी नहीं काटेंगे। मतलब कि अगर तुम ढीले पड़ जाओगे, तुम विश्वास योग्य नहीं रहोगे, तो तुम कटनी को नहीं काटने पाओगे। सो जब आप विश्वास योग्य हैं तो आप फलवंत होंगे, यीशु के नाम में फलवंत होंगे, डेफिनेटली फलवंत होंगे। प्रभु किसी का रखता नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर, आपने प्रभु में थोड़ी सी मेहनत की ना, आपको फल मिलेगा, 100% मिलेगा। आप कुछ भी खुदा में करते हो वो आपका वापस करेगा आपको। लेकिन कभी कभी प्रभु पेशेंस को देखता है, चेक करता है। बेटा बोलता है प्रभु, पापा जी मेरे को साइकिल लेकर दो, पापा मेरे को साइकिल लेकर दो। पापा के पास इतने पैसे हैं, वो साइकिल तो छोड़ो, वो आपको मोटरसाइकिल भी लेके दे सकता है, लेकिन वो साइकिल नहीं देता है। वो आपकी पेशेंस को चेक करता है। आप कहते हो पापा मेरे को अच्छे बैग लेकर दो, अच्छी कॉपीज लेकर दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। वो कहता है नहीं मिलेगा। वो पेशेंस चेक करता है। लेकिन जब आप आउट ऑफ कॉन्शियस होते हो, आपको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा होगा, खुदा आपको ब्लो करता है, ब्लेस करता है। वो आपको ऐसे ब्लेस करता है, आपको पता भी नहीं होता। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को उस वक्त आशीष दी जिस वक्त उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। इस चर्च में ऐसे लोग आपको बता सकता हूं जिनके 10 मिसकैरेज हो चुके हैं, 10 मिसकैरेज, लेकिन आज उनके पास खुदा ने बेबी ब्लेसिंग दी हुई है। ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूं जो लोग 13 15 साल से बेबी नहीं था, आज प्रभु ने उनको बेबी की ब्लेसिंग दी हुई है। खुदावन विश्वास योग्यता को देखता है, परमेश्वर फेथफुलनेस को देखता है। आज हम विश्वास योग्यता में बढ़ते जाएं। ये नहीं 1-2 संडे चर्च आए, 1-2 महीने चर्च आए और बोले थक गए हम, अब नहीं जाना है, थक गए हम, टायर्ड हो गए, आमीन बोल बोल के बुरा हाल हो गया है। ऐसा नहीं सोचना है। मैंने आपको पिछले संडे एक वचन सुनाया था, प्रभु कहता है मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी कर सकते नहीं हो। अपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर सकते नहीं हो। आप 1 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं प्रभु से अलग होकर, लेकिन प्रभु में रहकर आप 10 करोड़ का भी कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। प्रभु से अलग होकर आप अपने एफर्ट से दुनिया में चमक सकते हो,
लेकिन हर तरफ नहीं चमक सकते हो, लेकिन प्रभु में रहकर आप स्वर्ग में भी चमक सकते हैं, शाइन हो सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए कलीसिया, विश्वास योग्यता आपकी एक क्वालिटी है, आपका गुण है, इसे बढ़ाते जाओ। ट्रस्ट बनाओ खुदा के ऊपर, ट्रस्ट बनाओ परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर आपको फलवंत करे तो ये सोच के ना करे कि आपने प्रार्थना की है, ये सोच कर करे कि आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु आपको फलवंत करे, आपके बच्चों को फलवंत करे, आपको ब्लेस करे। बाइबल में लिखा है, धर्मी का घराना हर अच्छी वस्तु से आशीषित होगा। बाइबल में लिखा, धर्मी का धन बढ़ता जाएगा। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा। जोर से बोलो आमीन। इसलिए आप जितने लोग यहां बैठे हो, सारी कलीसिया, परमेश्वर ने कहा ब्लेस होने जा रही है। एक खास खुदा की ब्लेसिंग, एक खुदा का खास मसा आपके ऊपर आ रहा है। बस आपने दीवारें निकालते जाना है, आपने काम करते जाना है। और मैं सच बोल रहा हूं आपको, जिस काम को आप हाथ लगाएंगे वो काम मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। विश्वास योग बने और डरे ना। हुकूमतें, दुनिया, संसार, वो यीशु मसीह ने पहले कहा है कि मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे कारण। क्योंकि अगर मैं जमीन का होता तो वो मुझे ग्रहण करती, लेकिन मैं स्वर्ग से आया हूं। जैसा कि यूहन्ना 1:1 में लिखा, ज्योति अंधकार में चमकी लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आप ज्योति हैं, याद रखें, अंधकार के साथ आपका कोई मेल नहीं। अंधकार आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई ने मुझे गवाही बताई, बोल रहे मैं किसी दुकान पे काम करता था और दुकानदार कोई प्रसाद लेकर आया और मेरे को देने लगा। मैंने उसको मना कर दिया, भाई मैं प्रसाद नहीं खाता। वो मेरे को बोलने लगा, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। और मेरे को बोला तुझे जॉब पर नहीं रखेंगे। उसने बोला, मैंने बोला तू मेरी सैलरी भी रख ले, तेरे जैसे बंदे के साथ मैंने जॉब ही नहीं करनी। जो व्यक्ति इस तरह का डिसीजन लेता है, आप सोचो खुदा उसके लिए क्या सोचता है, परमेश्वर उसके लिए क्या सोचता है। परमेश्वर जब उसको ब्लेस करेगा तो यूसुफ की तरह फिर एक बार ब्लेस करेगा। उसकी फैमिली में, उसके परिवार में प्रभु उसको ऐसे चमकाएगा, ऐसे ब्लेस करेगा, क्योंकि खुदा किसी का रखता नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्रभु इतना कमजोर नहीं कि वो आपसे प्रार्थना करवा रहा है, वो आपसे फास्टिंग करवा रहा है और वो आपको ब्लेस ना करे। वो इतना महान परमेश्वर है। हिस्ट्री रिपीट होती है, हिस्ट्री रिपीट होती है। हर समय खुदावंद, हर दिन परमेश्वर हिस्ट्री को रिपीट करता है। जो उसने लोगों के साथ अपने वचन में कहा, आज भी वो उसको पूरा करता है। ये उसका वचन है। बोलो आमीन।